कहा। आज बड़ा ख़ास दिन है, 12 जून है, जिसको हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम मनाते हैं। ये पूरे आलम में मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि हम जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चा मजदूरी है, इसका इख्तिताम करें। एक पेशरफ्त चली है जहां हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, अलबत्ता बहुत करना अभी भी ज़रूरी है। हमने तो बहुत हद तक, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जो चाइल्ड लेबर इन हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ था, वो लगभग 50% से ज़्यादा हमने कम किया है। अलबत्ता वाक़ात ऐसे हैं जहां बच्चों को भी मुलवस पाया जाता है चाइल्ड लेबर में। एक कोशिश है, एक फंडामेंटल लॉ है हमारे पास, जो आईन है, जिसमें बच्चों के हकूक़ की ज़मानत है। स्पेशल कवानीन भी है जहाँ पर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, और एक नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर भी है। सब कुछ है, सब फ्रेमवर्क है। हम कोशा हैं, हमारी हुकूमतें कोशा हैं, हमारा मुल्क कोशा है कि हम और अपनी वालिद की भी फिक्र कर सकते हैं और अपनी बेहतर नशोनुमा की भी फिक्र कर सकते हैं। अगर हम शरह देखें और स्टैट्स देखें और आदाद शुमार देखें, चाइल्ड लेबर बहुत हद तक कम हुआ है। अलबत्ता पोस्ट कोविड कुछ ऐसे वाक़ात हुए हैं जहां पर कुछ गरीबी के और मामले सामने आए हैं। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो हमने बहुत ही पेशरफ्त की थी, हमारी नेशन ने भी बड़ी पेशरफ्त की थी। अलबत्ता कोविड के बाद अलग चैलेंजेस थे, उसके बाद थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। अलबत्ता उस पर भी कोशा हैं, सारी सरकारें कोशा हैं, और सारे दफ्तरान जितने भी महकमे जात है इससे मुंसलिक हैं, चाहे वो लेबर दफ्तर हो या जहाँ वेलफेयर कवानीन है, जहाँ स्कीम्स है, वो भी कोशा है कि चाइल्ड लेबर को हम कम करें, इसकी 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 जो शरह है उसको कम करें। और ये कोशिश रहेगी कि ये एक जंग है, वो एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। ये चलती रहेगी जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ हम 0% चाइल्ड लेबर देखें, जहाँ हम देखें कि बच्चे तालीमी हुकूक हासिल कर रहे हैं जो उनका बुनियादी हक है और फंडामेंटल राइट। सब चाडोरा मीर वजाहत जो कि इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, वो बात कर रहे थे एएनए न्यूज़ के साथ। और साथ ही में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि हर कोई प्रोग्राम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक़्क़द किया जाता है, उसके पीछे एक ख़ास मकसद होता है। हुकूमत का काम होता है आम लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, आसान बनाना, और साथ ही में इस बात का भी ख्याल रखना कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसे मज़ीद खूबसूरत बन सकती हैं। इस हवाले से जहाँ पे हम देखते हैं कि खेलकूद के लिए बहुत सारे मौक़े फराहम किए जाते हैं, वहीं पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम के लिए कोशिश करती हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म जो है उनको मुहैया रखा जाए। इस सिलसिले की अगर बात करते हैं तो जब हम IPL मैचेस देखते हैं या बैनुल अक़वामी सतह के मैचेस देखते हैं तो हमारे दिल में भी ये एक वलवला पैदा होता है, ये एक शौक पैदा होता है कि काश हम भी इन खिलाड़ियों की तरह जो है खेलते और हमें भी टीवी पे देखा जाता। और खासकर जब आप देखते हैं कि जो एक प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, जब वो देखता है कि उसको टीवी पे दिखाया जाता है और किस तरीके से उसने शॉट खेला या किस तरीके से किसी जो खिलाड़ी हैं कैच कर लेता है, फील्डिंग कर लेता है, जब हम उनके रिप्लेस देखते हैं स्लो मोशन में तो काफ़ी अच्छा लगता है और दिल करता है कि काश हम भी एक दिन ऐसा खेले और हमें भी टीवी पे लोग ऐसा करते हुए, ऐसा परफॉर्म करते हुए देखें। तो इस सिलसिले में एएनए न्यूज़ की यही कोशिश है कि हम ऐसे काम ज़रूर करें जिससे मजमूई तौर पर कौम को भी फ़ायदा हो और यहाँ की नौजवानों का जो टैलेंट है उसे पूरी दुनिया देखे। इस हवाले से एएनए न्यूज़ एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है जिसका नाम रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गई है। और आपको इस सिलसिले में मजीद बता दें कि आप भी या आपकी अगर कोई क्रिकेट टीम है, आप इस टूर्नामेंट में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये टूर्नामेंट दूसरे खेल से कैसे मुख्तलिफ होगा, इसमें बिल्कुल बैनुल अक़वामी सतह की जो भी क़वानीन है क्रिकेट को लेकर आप उसके पाबंद रहेंगे। दूसरी बात यह कि आप न सिर्फ एक मैदान में खेलेंगे जहां पे कुछ शायकीन आपको देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में आपको लोग कहीं भी देख सकते हैं आपकी क्रिकेट को, आपकी परफॉर्मेंस को। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये प्रोफेशनल क्रिकेट जो आप खेलेंगे वो प्रोफेशनली टीवी पे भी लाइव होगा एट पार, जैसे कि आप बैनुल अक़वामी सतह के क्रिकेट देखते हैं टीवी पे, वैसे ही आप इसको भी देखेंगे। इसमें कई मल्टी सेटअप कैमराज लगाए जाएंगे ताकि हर एक प्लेयर जो है
उसका चेहरा जो है टीवी पे दिखे, बैट्समैन जब बैटिंग करता है वो कितना खूबसूरत खेलता है, उसके क्या रिएक्शंस रहते हैं, बॉलर के क्या रिएक्शंस रहते हैं, फील्डिंग मिस होती हैं, कैच पकड़ते हैं तो उस वक्त बाकी टीम की क्या रिएक्शन रहती हैं, शायकीन की क्या रिएक्शन रहती हैं, और साथ ही में जब स्टंप्स पे बॉल लगती हैं तो आप सुनते होंगे कि एक आवाज़ आती है। इस हवाले से तमाम जो है एएनएन न्यूज़ ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और ये क्रिकेट जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे और साथ ही में एएनएन न्यूज़ के ऑफिशियल पेजेस पे भी लाइव होगा, यूट्यूब और सोशल मीडिया जितने भी हैं वहां पे भी लाइव इसको दिखाया जाएगा। तो वहां पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि न सिर्फ हम इस टूर्नामेंट के जरिए उन लोगों को मौका दे जिनका टैलेंट पूरा कश्मीर देखेगा, बल्कि लोग इनकी परफॉर्मेंस देखे तालियां बजाए घर बैठ के, ये हमारी कोशिश है। और इसकी वजह से बात ये होगी कि उनका हुनर जो है पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया के सामने हम रख देंगे कि हमारे पास भी बेहतरीन बॉलर्स हैं, बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं और बेहतरीन वो लोग हैं जो फील्ड में फील्डिंग करना जानते हैं। इस हवाले से मजीद जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे ऑनलाइन एडिटर आके बढ़ दिखाएंगे आपको इस टूर्नामेंट के हवाले से प्रोमो। गेंदबाज की बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज का खाता खुला ही नहीं, चकमा दिया बल्लेबाज को, चमक गया गेंदबाज, क्लीन बोल्ड। जबरदस्त शॉट है ये, गेंदबाज को छकाया, छक्का लगाया, कैच, एकदम आसान कैच छोड़ दिया भाई। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। जम्मू कश्मीर देखेगा अपने क्रिकेटर्स का हुनर, खुले मैदान में होगा दमदार मुकाबला, दमदार खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर, पूरी दुनिया देखेगी टीवी पर। जेके नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन शुरू। आपको तरीका बता दें कि आप इस टूर्नामेंट में कैसे अपनी टीम को शामिल कर सकते हैं। आपको विजिट करनी होगी एएनएन न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट www.asiannewsnetwork.net। वहां पे ऊपर आपको एक आइकन मिलेगा जहां पे लिखा होगा जेके नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट और वहां पे ब्लिंक करता हुआ वो आपको नजर आएगा। वहां पे आपको क्लिक करना है तो आपको पार्टिसिपेशन के लिए फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, फिर जो दिए गए डिटेल्स हैं उनको आप फिल कीजिए, उसके बाद आप उसे एएनएन न्यूज़ में जमा करा सकते हैं या फिर हमारे ऑथराइज्ड एजेंट जो हैं उनके हवाले कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में 32 टीम्स होगी, नॉकआउट हैं और जो 32 टीम्स पहले आती हैं उन्हें ही शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। अगर 32 के बाद कोई और टीम आती हैं तो हम माजरत के साथ कहेंगे कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। ये प्रोफेशनल क्रिकेट होगी और प्रोफेशनल टेलीकास्ट होगा टीवी पे। टीवी के साथ साथ एएनएन न्यूज़ के जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं वहां पे भी उसको लाइव चलाया जाएगा। और आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और उनको हम जो सोशल मीडिया पे लाइव देखते हैं, लेकिन जो एएनएन न्यूज़ टेलीकास्ट करने वाली हैं वो बड़ा प्रोफेशनल लाइव होगा। वो एड पार होगा जैसे आप बैन अक़वामी सतह के क्रिकेट मैचेस देखते हैं उनकी तरह बिल्कुल ये जो है आप देख पाएंगे इस मैच को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। और साथ ही में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके फोटोग्राफ्स, उनका स्कोर जो है, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, वो सब कुछ जो है जैसे कि बैन अक़वामी सतह पे आप देखते हैं क्रिकेटर्स में प्रोफेशनली जब टेलीकास्ट किया जाता है टीवी पे, तो वैसी कोशिश है एएनएन न्यूज़ की कि हम भी वैसा ही टेलीकास्ट आप तक पहुंचाए। इसके पीछे गरज सिर्फ इतना है कि न सिर्फ वो खिलाड़ी जो हुनर रखते हैं उनको दुनिया देखे, बल्कि इसके पीछे ये भी है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को यह भी बता दें कि हमारे कश्मीर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है, हमारे कश्मीर में बहुत कुछ बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल रहा है। और इसके साथ साथ न सिर्फ अब खेलकूद को फरोग मिल रहा है बल्कि हमारी अपनी एएनएन न्यूज़ चैनल जो है इस मियार तक पहुंच गई हैं जहां पे वो आपको बैन अक़वामी सतह के टेलीकास्टर्स आप तक पहुंचा सकती हैं। उससे न सिर्फ ये होगा कि एक तो खिलाड़ी खेलेंगे और एएनएन न्यूज़ टेलीकास्ट करेगी, बल्कि लोग जो हैं क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो घर बैठे इस पूरे मैच से लुत्फ अंदोज होंगे। 32 टीम्स जो हैं, 32 टीमें क्रिकेट की वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो इसमें हमने रूल रखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो टीम पहले आएगी वो उसका इंदराज होगा, वो दर्ज होगी। और 32 का नंबर जब कंप्लीट होता है उसके बाद अगर कोई टीम आती है तो हम माजरत के साथ कहेंगे कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। अब इसमें कुछ और ख़ास बातें भी हैं कि एएनएन न्यूज़ जो है लाइव टेलीकास्ट दिखाएगी।
और मेरे ख्याल से मेरे ऑनलाइन एडिटर ने जो है आपको ये दिखा दिया है वेबसाइट पे। ये एएनए न्यूज़ की वेबसाइट है। आप देखते हैं कि ऊपर लिखा है लाइव टीवी। अगर आप इस वाले आइकन पे जो है प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, तो आप एएनए न्यूज़ को लाइव देख सकते हैं। और दूसरा, JK T20 क्रिकेट टूर्नामेंट टू डाउनलोड क्लिक हियर, ये वहां पे लिखा है। यानी ये आइकन जो है जब आप विजिट करेंगे www.asianewsnetwork.net, तो ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट जो है वहां पे खुल जाएगी आपके, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, सिस्टम से कर रहे हो, कहीं पे भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो है राइट में आपको लाइव टीवी आएगा और उसके नीचे आएगा JK T20 क्रिकेट टूर्नामेंट टू डाउनलोड क्लिक हियर। वहां पे आपको क्लिक करना है और ये जो फॉर्म है ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। और साथ ही में वहां पे ऑप्शन भी आपको मिलता है। जब आप वहां पे क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे कि क्या आप इस फॉर्म को शेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या किसी और मीडियम के जरिए, किसी भी ऐप के जरिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने में ऐसा है कि अगर आप मोबाइल से जो है इसको डाउनलोड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे शख्स को इस फॉर्म को भेजें जो आपके लिए इसको प्रिंट कर सकता है, तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो आपके लिए इसको प्रिंट कर सकता है। या अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं तो आप मेल के जरिए भी जो है उसको कर सकते हैं। अगर आप अपने ही मोबाइल में, लैपटॉप पे, सिस्टम पे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हमने इसमें कोशिश ये की है इस वाले टूर्नामेंट में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करें, ऐसी हमारी कोशिश है। और कई अजीज़त लोग जो हैं वो इस टूर्नामेंट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो खिलाड़ियों को कई इनामात से नवाजेंगे, जैसे कि मैन ऑफ द मैच, और जो फाइनल होगा और जो इनाग्रल सेशन होगा उसमें ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे। बहुत ही टॉप पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। और इस टूर्नामेंट के ज़रिए हमारा यही पैगाम है कि जो यहाँ की यूथ है पॉजिटिव एक्टिविटीज में वो एंगेज हो, दीगर बुरे कामों से दूर रहें। और सबसे अहम बात कि जो उनका टैलेंट है, जो वो चाहते हैं कि दुनिया देखे, पूरा जम्मू कश्मीर में देखे। ये एक ऐसा इवेंट है JK नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। एक बार फिर इस खूबसूरत क्रिकेट की और खूबसूरत नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की कुछ झलकियां जो है आप तक पहुंचाएंगे। गेंदबाज की बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज का खाता खुला ही नहीं, चकमा दिया बल्लेबाज को, चमक गया गेंदबाज। क्लीन बोल्ड। जबरदस्त शॉट है ये, गेंदबाज को छकाया, छक्का लगाया। कैच, एकदम आसान कैच छोड़ दिया भाई। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। जम्मू कश्मीर देखेगा अपने क्रिकेटर्स का हुनर, खुले मैदान में होगा दमदार मुकाबला, दमदार खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर, पूरी दुनिया देखेगी टीवी पर। JK नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन शुरू। रुक करते हैं जम्मू सूबे का, जहां के बारे में हम जानते हैं कि डांगरपुरा राजौरी में एक हमला पेश आता है जिसमें कई लोग जो हैं वो जाबाक हुए थे। और इस सिलसिले में अफराद खाना का ये कहना है कि 6 माह गुजरने के बावजूद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। 1 जनवरी के डांगरपुरा हमले मुतासरीन ने राजौरी के मुरादपुरा इलाके में जम्मू पुंछ कौमी शाहरा को बंद करके एहतजाजी मुजाहरे किए। मुतासरीन खानदानों और मकामी लोगों का कहना है कि 6.5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। इस मौके पर कई एहतजाजी मुजाहरीन ने एएनए न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। आपको बता दें कि ये जो एहतजाज हैं ये हो रहा था जो है 1 जनवरी के डांगरपुरा हमले में जो मुतासरीन लोग थे उन्होंने ये एहतजाजी मुजाहरा किया। और ये जो मुजाहरीन हैं ये मुतासर ख़ानदान और मकामी लोगों का कहना है कि 6.5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाई है। उन्होंने LG एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं और 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है।
और इस हवाले से आपको बता दें कि 1 जनवरी की डांगरपुरा हमले में कई लोग जो है मुतासिर हुए थे, कई लोग जो है जाबाक हुए थे और उस हवाले से तभी लोगों को साथ ये वादा किया गया था कि जो भी इसके पीछे है उन्हें उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज एहतजाजी मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इंसाफ की मांग की। मेरे ऑनलाइन एडिटर आगे बढ़ पहुंचाएंगे एहतजाज की कुछ झलकियां ऑडियो के साथ। टेटवाल में शारदा मंदिर के तामीर के बाद वहां पे अकीदतमंदों का ताना बाना बना हुआ है, लेकिन वहीं पे आज एक ऐसा अकीदतमंद देखने को मिला जिसने 5 माह पहले एक पैदल सफर शुरू कर दिया और आज वो करना पहुंचा। हमारे नुमाइंदे जुबैर अहमद ने करना से खबर दी है कि टेटवाल में शारदा मंदिर की तामीर के बाद जहां हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ है और हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद इस मंदिर पर हाजिरी देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं, वही एक अकीदतमंद 5 माह से उत्तर प्रदेश से पैदल यात्रा करके टेटवाल पहुंचा। इस अकीदतमंद का कहना है कि हिंदू मजहब से जुड़े जज्बात इस मंदिर से हैं और इसने इस मंदिर पर हाजिरी देने के लिए 5 माह कबल यूपी से पैदल सफर शुरू किया और आज टेटवाल पहुंचा। इस मौके पर उन्होंने हमारी नुमाइंदे जुबैर अहमद से बात करते हुए कुछ यूं कहा। टेटवाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शारदा मंदिर की तामीर के बाद जहां हिंदू अलग रखने वाले अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ है, वहीं पिछले 5 महीने से एक अकीदतमंद जो है वो पिछले 5 महीने से यूपी से पैदल सफर करके आज टंगडार पहुंचे हैं। पिछले 5 महीने से यूपी से कश्मीर की तरफ पैदल रवाना हुए और आज टंगडार के मकान पर पहुंचे हैं। हम मजीद इन्हीं से बात करेंगे कि ये कैसे टंगडार में पहुंचे और इनका कितना इस मंदिर से सेंटीमेंट्स कितने जुड़े हुए। बाबा आपका नाम क्या है? इंद्रनाथ महाराज। कितने टाइम हो गया आपको, आप पैदल सफर कर रहे हैं? 5 महीने। 5 महीने यूपी से आ रहे हैं आप? तो ये कश्मीर में जो आना है वो कब पहुंचे? कश्मीर में कब आप दाखिल हुए? 28 तारीख को पहुंचा था। 28 तारीख? हाँ, शारदा मंदिर में। यहाँ फिर पानी रुका था। कहाँ? श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचे थे? श्रीनगर में पहुंचा था। श्रीनगर में फिर मंदिर में हम रुका था। आपको कैसे पता चला यूपी के रहने वाले के टेटवाल में जो लाइन ऑफ कश्मीर का आखिरी हिस्सा है वहाँ पर शारदा मंदिर की तामीर हुई है? कोई महात्मा ने बताया, कोई आदमी ने बताया। वहाँ मंदिर नया बना हुआ शारदा माता मंदिर है, एकदम पाकिस्तान के बाजू के सामने। मैं वहाँ से चल दी। 5 महीने किस तारीख को आप चले थे वहाँ यूपी से? उतना करीब के लिए लगा। अच्छा, 5 महीना पूरा टोटल मेरे के चलते हो गया। अच्छा, अब आप जो है टंगडार में पहुंच गए हैं। ये टंगडार का मकाम है। टंगडार से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है शारदा माता देवी का। कोई बात नहीं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? 6 किलोमीटर से हो गया एकदम बड़ी सही हो जाएगा। जो हुआ सब हुआ, जो
बना हो जहाँ रहो जहाँ बात। खाने पीने का क्या इंतजाम? हमारे खाने पीने को बता दिया कि नमकीन है, बिस्कुट है, यही हम खाते हैं, बस दूसरे कुछ खाते नहीं हम। सफर कैसा रहा वहाँ यूपी से यहाँ तक? कितनी हमारा सफर एकदम बिल्कुल बिता है, सफर थोड़ा बिता है। कहीं किसी और जगह पे, किसी और अकीदत वाली जगह पे आप गए? नहीं, हमारे कोई कुछ नहीं बोला है, नहीं कोई कुछ आदमी नहीं बोला है, आराम नहीं, कोई रास्ता बताते गया, हम आके चला गया। ये जो साधना टॉप का सफर है ये काफी मुश्किल होता है, गाड़ी में आते लोग थक जाते हैं, आपको थकन वगैरह महसूस नहीं? मेरे के नहीं थकन महसूस है, मेरा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। माँ श्रद्धा जाने, माँ खिर पानी जाने, मैं उन्हीं का भरोसा चल रहा है। आपको बता दें कि साधना टॉप 11,000 फुट बुलंदी पर वाक़या है। वहाँ से गाड़ी में सफर करने के दौरान लोग थक जाते हैं, लेकिन ये जो अकीदतमंद है इनकी अकीदत उस शारदा मंदिर से ऐसी है कि ये कह रहे हैं कि हमें थकन तक महसूस हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल से ANM के लिए मैं जुबैर अहमद। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि नॉर्मल हालात होते हुए भी कुछ अजीब सी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं। कभी हम किसी अफसर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि फंड्स नहीं हैं, और किसी के पास जाते हैं तो वो उन लोगों का ये इल्ज़ाम होता है कि फंड्स बहुत सारे हैं, लैप्स होने वाले हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल करने नहीं आते हैं। कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहाते में, जहां पे कई काउंसिलर्स ने इस बात को लेकर एहतिजाज किया कि जो सालाना फंड्स उनके पास आते हैं काम करने के लिए वो लैप्स होने वाले हैं। लैप्स होने का मतलब यह होता है कि सरकार ने एक बजट जो है वो मुकर्रर किया होता है, फिर कॉर्पोरेशंस को, डिपार्टमेंट्स को, सोसाइटीज को वो बजट दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको इस साल जो है, रवा साल जो है, फाइनेंशियल ईयर में जितने भी काम करने हैं ये बजट आप के हवाले हम उस लिए करते हैं। वहीं पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वहां की जो कॉर्पोरेटर्स हैं, कॉर्पोरेटर की जो काउंसिल है, उनका यह कहना है कि SMC के पास जितने भी फंड्स हैं जिन्हें असल में काउंसिलर्स को इस्तेमाल करना था अपने अपने इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए, वो लैप्स होने जा रहे हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात की वजह यह बताई कि जो काउंसिल है SMC की वो ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनकी जो काउंसिल है उनमें मीटिंग्स नहीं होती हैं, प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, वो अपनी बात को सामने नहीं रख पाते हैं। इस हवाले से थोड़ी सी जानकारी आपको दे कि जो भी आप अपने म्युनिसिपल वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेटर कहते हैं या SMC काउंसलर भी कहते हैं उसे, तो उसका फिर ये काम होता है कि वो जो उनकी काउंसिल होती है वहां पे वो अपने इलाके की जो ज़रूरियात हैं डिस्कस करें और अपना प्रपोजल जो है सामने रखें और कहें कि मैं अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जहां से मैं इलेक्ट होके आया हूं, वहां की जो ड्रेनेज है वो ख़राब है, मैं उसको बेहतर करना चाहता हूँ, रिपेयर करना चाहता हूँ, वहां पे मैरिज हॉल नहीं है उसकी तामीर होनी चाहिए, या सड़कें ख़राब है, कोचे ख़राब हैं, पानी जो है उसकी जो वो पोर्टेबल नहीं है, पीने के लायक नहीं है, उसको बेहतर किया जाए। और हाल ही में जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसे मजीद इख्तियार दिए गए हैं, जैसे कि अब ये स्कूल्स को भी रन कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज को रन कर सकते हैं, अपने इलाकों को ये मैग्नेमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके पास जो है मजीद फंड्स जो है वो दस्तयाब रखे गए हैं, फराम किए गए हैं। लेकिन इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलर्स का ये कहना है कि इस सिलसिले में वो अपनी बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काउंसिल जो है उसकी प्रोसीडिंग्स का इनेकाद ही नहीं हो रहा है। जब वो नहीं होगी तो किस तरीके से वो अपना प्रपोजल सामने रखेंगे, किस तरीके से वो पास होंगे और किस तरीके से फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। SMC के अहाते में आज कई काउंसिलर्स का एहतिजाज, इस हवाले से उन्होंने NA न्यूज के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। हमारा मुद्दा मकसद है खाली 17 सेशन जो है आने वाला 17 तारीख को हमारा वर्कर्स प्रोग्राम, सब कारपोरेटर का वर्कर्स प्रोग्राम ऐड हो, उसको अप्रूवल मिल जाए, और हमारा इतना ही मुद्दा मकसद है, क्योंकि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग हमारे पास आते हैं, हम जवाबदेह लोगों के पास, और अफसर हजरात काउंसिल में जवाबदेह होते हैं, मगर जब काउंसिल ही नहीं लगते तो अफसर कहाँ से जवाबदेह होंगे। हमारा इतना ही मुद्दा मकसद है, जो वर्कर्स प्रोग्राम है वो 17 काउंसिल सेशन में अप्रूव हो जाए और हर वार्ड में तामीरी तरक्की का काम शुरू हो जाए। एज पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें ये एज पर पिछले साल भी 25 लाख दिए थे, अभी उस पर भी कोई अप्रूवल नहीं आ रही है, वो भी पिछले खाते में। इस साल जो मार्च, अब तो जून आ गया, अभी कोई फंड्स ही नहीं दिया गया किसी कारपोरेट। एज पर वार्ड देते हैं, इससे पहले 25 लाख दिए, जो एज पर फ्रंट तो में फंड बहुत देना है, जैसे मैगडम है पेंडिंग, सिटी रोड्स का भी मसला है, ड्रेनेज का मसला है, और बाकी लैंड ड्रेन्स का मसला, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, सारा पेंडिंग ही है, हो ही नहीं रहा है, खाली कागजों में हो रहे हैं, कागजी घोड़े मैदान में नहीं चलते।
डेवलपमेंट अगर होगी तो मेयर साहब खुद बोलेंगे किसके वार्ड में कितना दिया हमने इस साल। क्लियर कर दो ना, अगर आपने किया है, हम झूठ बोल रहे हैं, ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, आप क्लियर कर दो। आपके वार्ड में तनकीद बराए तामीर का मतलब यही होता है, अपोजिशन का मतलब भी यही होता है, काम हो जाए। अगर हमने तनकीद किया है, मेयर साहब पे उंगली उठाई, मेयर साहब क्लियर कर दे हर वार्ड में क्या किया इस साल, कितना अप्रूव हुआ है, क्या किया है। घर बैठे नहीं चलता, मेयर साहब चेरिस लाइन में बैठ के दफ्तर नहीं चलता, ये कॉर्पोरेशन नहीं चलती है। ग्राउंड पे आ जाओ, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अल्लाह ताला इसको एमएलए बनाए, इसको शौक है कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इसको सब कॉर्पोरेट 74 वार्ड से हर वार्ड का सोचना है, हर वार्ड में डेवलपमेंट फंड के लिए रिलीज कर। हमारे यहाँ पे जब मैं सेकंड टाइम कॉर्पोरेटर हूँ, जब यहाँ पे 2005 में मेयर होता था, डिप्टी मेयर, हमारी काउंसिल महीने में 3 बार लगती थी। ये यहाँ के जो जितने भी एम्प्लॉयज है या कोई अफसर लोग हैं, उनको पता है महीने में 3 बार काउंसिल होती थी। बट हम यहाँ से 4.5 साल से हैं, यहाँ पे खाली 14 काउंसिलें हुई, उसमें ज्यादा इलेक्शन हुआ, बिजनेस हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मतलब महीने में हमें 3 बार काउंसिल करनी है, वो भी नहीं होती। आप बताएं, अगर हम रखेंगे तो किसके पास रखेंगे। आप बराए मेहरबानी आपकी वसादत से मेयर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काउंसिल एक बुलाइए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सबा मदीना अगर हो जाना, नबी से मेरा सलाम कहना। आजकल बहुत सारे काफिले जा रहे हैं मक्का मुअज़्ज़मा हज अदा करने के लिए, और इस हवाले से जो आज़मीन हज हैं जिन्हें आने वाली तारीखों में जिनका काफिला जाने वाला है, उस सिलसिले में कई प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि हर एक की कोशिश ये रहती है कि जब वो आज़मीन हज के लिए कुछ कर सकें तो उन्हें बेहतर तरबियत दे कि वो बेहतर हज कैसे कर सकते हैं, जिसे अल्लाह जो है कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इसी हवाले से आज अल सफ़ीर टूर एंड ट्रैवलर्स अनंतनाग के ज़ेर एहतमाम हज तरबियत प्रोग्राम कश्मीर क्लिनिक साउथ बाईपास रोड अनंतनाग में मुनक्कद हुआ। हमारे साथी आरिफ रशीद के मुताबिक तारीख में पहली बार जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से अल सफ़ीर टूर एंड ट्रैवलर्स को वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत की तरफ से साबका एदाद व शुमार के अलावा मौजूदा साल के हज कोटे के लिए 50 नशस्तों की मंजूरी मिली है। इन तमाम आज़मीन ने आज इस हज और रिटेंशन प्रोग्राम में शिरकत की। हज पर जाने वाले आज़मीन के साथ एक आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। वो पुरजोश और खुश थे, क्योंकि ये तरबियत इसीलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज वो सही तरीके का, यानी उन्हें तरबियत दी जा रही थी कि वो सही तरीके से हज के फ़राइज़ कैसे अंजाम दे सकते हैं। बाद अज़ा हमारे साथी आरिफ रशीद के मुताबिक आज़मीन हज ने इस प्रोग्राम के लिए अल सफ़ीर टूर एंड ट्रैवलर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मारूफ इस्लामी मुक़र्रिरीन मौलाना इरशाद अहमद तांतरे अल मदनी और मौलाना गुलाम नबी परेबी मौजूद थे, और उन्होंने प्रोग्राम के तनाजुर में रोशनी डालते हुए एएनए न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ यूँ कहा। मेरी गुजारिश है तमाम जितने भी इस साल अल्लाह ताला ने जिनको मुंतखब किया है इस ज़ियारत के लिए, इस हज के लिए, मैंने जहाँ जहाँ पे अपनी तरबियत आवाम के सामने रखी है कुरान और सुन्नत के हवाले से जो हज के रिलेटेड थी, मैंने हमेशा हाजियों को कहा कि आप सब्र से काम लें, क्योंकि ये सफ़र जो है इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, लिहाजा इस सफ़र में सब्र ज़रूरी है। इश्तियाल अंगेज़ी, जल्दबाजी, दकमबाजी, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ये इबादत के लिए जा रहे हैं, ये किसी आदत के लिए नहीं जा रहे हैं, ये इबादत के लिए जा रहे हैं। मैंने हमेशा लोगों को इस बात की तलकीन की, तरगीब दी कि आप बस नरमी से काम लें, आपका हज इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। ये बहुत खुशी की बात है, और ये खुशी की बात खाली इस्लामाबाद को नहीं, पूरे कश्मीर को, क्योंकि ये जो कोटा आता है, इससे क्या होता है कि ये कोटा एक लिमिटेड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ओर से दिया जाता है, तो इसमें ये ऐड हो गया। अगर सपोज पूरे JNK में आज तक 400 या 500 सीटें मिलती थी, तो ये 50 सीटें जो ये एडिशनल हो गया। इससे ये हुआ कि और लोग जो ख्वाहिश रखते थे उनको मौका मिला कि वो प्राइवेट हज ऑपरेटर, प्राइवेट हज करने का मौका मिला। तो ये बहुत अजीम बात है और खुशनसीबी की बात है पूरे वैली के लिए। आउटसाइड इस्लामाबाद कोटा, ये फर्स्ट टाइम ये इस्लामाबाद से मिलो कोटा, तमिक सोरे मतलब क्या वनो अमिच मेहनत सह कर सारी शफीक साहबन पे मतलब कोटा JNK गसन अलाट, वुनिक तान गो कोटा इस्लामाबाद अलाट के, ये फर्स्ट टाइम आज गो कोटा इस्लामाबाद शफीक साहब थ्रू अलाट।
क्या पैगाम रोज इस्लामाबाद के लोग अमे हवाल सारे इस्लामाबाद के खुशी ताकि इस आय कुछ मतलब लाइम लाइटस मज हज कोटा आसन। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। एएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे आप देखेंगे उर्दू खबरनामा शराफत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एएनए न्यूज, वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज चैनल जियो सेट टॉप बॉक्स पर भी दस्तयाब है, चैनल नंबर 1114। खुदा हाफिज।